हेलो एवरीबॉडी एंड आई होप यू आर डूइंग वेरी वेल। भाई आज हम लोग केसीपी टीसीपी क्वेश्चंस कंटिन्यू करेंगे, अदरवाइज तुम लोग बोलोगे कि सर प्रैक्टिस नहीं कराते। हाँ चलो, इसमें देखो यहाँ पे टेम्परेचर अपने पास क्या दिया हुआ है, लो टेम्परेचर। लो टेम्परेचर क्या प्रोडक्ट बनेगा, केसीपी। हाँ चलो क्या करेंगे इसमें, इधर ध्यान दीजिएगा। एक अल्कीन मेरे पास ये है और एक अल्कीन मेरे पास ये है, दो अल्कीन्स है। अब दोनों में से कौन सा अल्कीन रिएक्ट करेगा, मतलब अच्छा मैंने यहाँ पर लिखा है क्या, HBr। ठीक, ये अल्कीन देखो ढंग से, ये H हुआ और ये हुआ तुम्हारा Br। बेसिकली H ये पोलर बॉन्ड होगा, पार्शियल पॉजिटिव चार्ज पार्शियल नेगेटिव चार्ज। ठीक है, डन। देखना ये जो अल्कीन है इसकी न्यूक्लियोफिलिसिटी भी ज्यादा है, प्लस अगर ये वाला बॉन्ड तुम अगर तोड़ते हो तो यहाँ पे जो पॉजिटिव चार्ज बनेगा वो क्या बनेगा, 3 डिग्री। तो कैटायन यहाँ पे स्टेबल है, यहाँ पे तोड़ोगे तो 2 डिग्री बनेगा, इस वजह से तुमने यहाँ पे तोड़ा। नेगेटिव चार्ज यहाँ पे आया, यहाँ से अटैक मारोगे, Br का बॉन्ड टूटेगा। क्या दिखेगा ये तुम्हें, ये कैटायन बना और बाहर क्या निकलेगा, Br माइनस। राइट, अब क्या होगा, अब सिंपल सी बात है, Br इस पे अटैक करेगा क्योंकि फास्टली होगा, सब कुछ फास्ट 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 फास्ट। ये तुम्हारा बन गया ऐसा 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 ऐसा, ये Br, ये बन गया तुम्हारा प्रोडक्ट। तो ध्यान से देखना, यहाँ पे प्रोडक्ट जो बना 1-2 प्रोडक्ट बना, मतलब H तुम्हारा यहाँ पे अटैक मारा तो यहाँ से जुड़ा था, Br तुम्हारा यहाँ पे जुड़ा, तो H यहाँ पे जुड़ा, Br यहाँ पे जुड़ा, 1-2 प्रोडक्ट। इसको क्या बनेंगे हम लोग, KCP। ये कैसे बना है, बहुत फास्ट, तुरंत बन गया। ठीक है, अब बात करते हैं TCP की, है ना। लेट्स से अगर तुम्हारे पास, अच्छा ये स्टेप तो सेम ही रहेगा बट फिर भी मैं बार बार कर देता हूँ तुम्हारे लिए, है ना। HBr, लेट्स से इसमें लो टेम्परेचर मतलब -80 डिग्री सेल्सियस लिए और यहाँ पे जब 80 डिग्री सेल्सियस लिए, यहाँ पे हाई टेम्परेचर। ठीक है, पहला स्टेप बिल्कुल सेम होगा, अल्कीन का बॉन्ड ऐसा ही टूटेगा, सॉरी अल्कीन का बॉन्ड ऐसा टूटेगा, यहाँ पे नेगेटिव आएगा, यहाँ पे पॉजिटिव आएगा, नेगेटिव वाला अटैक मारेगा, Br को बाहर निकालेगा। यहाँ जो कैटायन कौन सा है, 3 डिग्री का कैटायन है, सिंपल सी बात है। यहाँ पे ऐसा दिखेगा ऐसा दिखेगा ऐसा दिखेगा, यहाँ ऐसा दिखेगा, ये होगा तुम्हारा कैटायन और ये हुआ तुम्हारा Br माइनस। अब क्या होगा, अब हम लोग सोचेंगे कि भाई ये अगर मैं एक बार इसको रेजोनेंस करवा दूं तो क्या होगा। अगर मैं इसको रेजोनेंस करवा दूं पाई बॉन्ड को, तो ये जो कंपाउंड बनेगा तुम्हारा कुछ ऐसा बनेगा। अगर ये रेजोनेंस करता है तो यहाँ पे पाई बॉन्ड आ जाएगा, पॉजिटिव चार्ज यहाँ पे आ जाएगा और Br माइनस यहाँ पे आएगा। सिंपल सी बात है, यहाँ पे क्या हुआ, एक बार रेजोनेंस हुआ, यहाँ पे रेजोनेंस हुआ। अब क्या होगा, अब ये जो Br माइनस है ये जहाँ पे यहाँ पे अटैक मारेगा और अटैक मारने के बाद मेरा जो कंपाउंड है वो इस तरीके से तैयार हो गया। ये हुआ, तो एक प्रोडक्ट जो होता है वो फास्ट बिना रेजोनेंस के बना, एक प्रोडक्ट जो है रेजोनेंस करके बना। अगर तुम ध्यान दोगे तो पहली बार H इसमें जुड़ा था, इस कार्बन पे 1 2 3 4, मतलब बेसिकली अगर यहाँ पे काउंटिंग करूँ मैं, ये 1 हुआ, ये 2 हुआ, ये 3 हुआ, सॉरी मैं उल्टा लिख दिया, ये 1 हुआ, ये 2 हुआ, ये 3 हुआ, ये 4 हुआ। तो पहला जो H है वो किस में जुड़ा था, 1 पे, फिर Br किस में जुड़ा, 4 पे, 1-4 प्रोडक्ट। अब देखते हैं हम क्या है कि ये क्या है, ये ज्यादा स्टेबल है क्या यहाँ पे। तो ढंग से देखना, ये जो अल्कीन है 2 2 4 और ये 3 2 6, इसमें 6 अल्फा H आ गए, तो 6 अल्फा H। इस अल्कीन के पास कितने अल्फा H है, इसके अल्कीन के पास 0 अल्फा H है। तो मतलब बेसिकली ये वाला जो अल्कीन होगा वो क्या होगा, मोर स्टेबल होगा, है ना। और वो वाला तो फास्ट है, लेकिन ये ज्यादा फास्ट तो होगा नहीं, कंपैरेटिवली ये स्लो होगा उसके कंपैरेटिवली, बिकॉज ये प्रोडक्ट जो है बिना रेजोनेंस के बन रहा है तो ये फास्ट होगा। यहाँ पे बॉन्ड टूटने के बाद एक बार रेजोनेंस भी होता है, इस वजह से क्या है, स्लो है। तो लेट्स से अगर टेम्परेचर आप कम करते हैं, टेम्परेचर आप कम करते हैं तो प्रायोरिटी किसकी ज्यादा होती है, फास्ट बनाने की, तो प्रोडक्ट ये वाला बनेगा। तो यहाँ पे बोल सकते हो जब टेम्परेचर कम हुआ तो मेजर प्रोडक्ट ये होगा
और अगर तुमने टेम्परेचर हाई कर दिया तो प्रोडक्ट क्या होगा, एक बार रेजोनेंस करके बनेगा तो स्टेबल होगा। अगर टेम्परेचर ज़्यादा है तो दिमाग में ध्यान कहाँ होना चाहिए, स्टेबिलिटी पे। अगर टेम्परेचर कम है तो रिएक्शन तुम क्या कराओगे, फास्ट। होपफुली आपको यहाँ तक के समझ में आ गया होगा। मुझे थोड़ा सा टाइम देना, मैं देख के आता हूँ, अगर मेरे पास स्टिल टाइम है तो मैं थोड़ा और पढ़ाऊंगा, अदरवाइज मैं रैप अप करूंगा। या स्टिल आई हैव टाइम है मेरे पास, तो मेरे को लगता है इसमें तक कर लोगे यार, इसमें दिक्कत नहीं है, इतना कर लोगे मेरे ख्याल से। मैं तुम्हें एक और रिएक्शन पढ़ाता हूँ, कर लो, मुझे लगता है कर लोगे, क्योंकि सब चीज सेम ही है, इसमें कुछ खास तो है नहीं। ठीक है, इस रिएक्शन का नाम है ऑक्सीमर्क्यूरेशन, डीमर्क्यूरेशन, उसको बोलते हैं OMDM रिएक्शन। OMDM रिएक्शन, ऑक्सीमर्क्यूरेशन डीमर्क्यूरेशन रिएक्शन। क्या होता क्या है देखना ढंग से। एक आपके पास एक अल्कीन होगा, इसकी रिएक्शन हम लोग कराते हैं HgOAC होल ट्वाइस H2O NaBH4 सोडियम बोरोहाइड्राइड इन बेसिक मीडियम NaOH। ये होता है HgOAC होल ट्वाइस H2O NaBH4 एंड NaOH। रिएक्शन किसके साथ हो रही है, अल्कीन के साथ। देखिए क्या होता है, देखिए इसमें कैसा होता है। हाँ, तो ध्यान देना, सबसे पहले मैं बात करता हूँ इस Hg की बात करता हूँ, Hg और OAC अकाइल ग्रुप कैसा होता है, C डबल बॉन्ड O CH3, C डबल बॉन्ड O CH3 अकाइल, ACl इसको बोलते हैं। ये HgOAC, इसको क्या बोलेंगे हम लोग, AC, एसिटाइल ग्रुप। ठीक है, एसिटाइल ग्रुप। एनीवे ये भी क्या होगा, एसिटाइल ग्रुप होगा। यहाँ तक आपको समझ में आ गया होगा। सबसे पहले इसको ही पकड़ते हैं हम लोग, और इसकी रिएक्शन हम लोग किससे करा रहे हैं, इस वाले अल्कीन के साथ करा रहे हैं। तो आपको ये पता होना चाहिए कि भाई देखो, सबसे पहली बात, ये वाला बॉन्ड कुछ ऐसा टूटेगा, यहाँ पे नेगेटिव चार्ज आएगा, यहाँ पे पॉजिटिव चार्ज आएगा, बिकॉज पॉजिटिव चार्ज वाला ज्यादा स्टेबल होता है 2 डिग्री में, नेगेटिव चार्ज वाला ज्यादा स्टेबल होता है 1 डिग्री में। तो ये बॉन्ड तुमने ऐसा तोड़ा नेगेटिव, और ये आया पॉजिटिव। अब ये नेगेटिव चार्ज आया, ठीक है, ढंग से देखना, इस नेगेटिव चार्ज का अटैक मैं यहाँ पे कराऊंगा इस Hg पे, ये वाला बॉन्ड आसानी से टूट जाएगा। या तो ऐसा समझ सकते हो, ये वाला बॉन्ड तोड़ो O पे क्या आएगा, माइनस, फिर बोलो ये वाला बॉन्ड तोड़ो O पे क्या आएगा, माइनस, Hg पे क्या आएगा, प्लस। अगर प्लस आया तो ये माइनस के साथ जुड़ ही सकता है ना, राइट। तो ये जो ऐसा दिखेगा कुछ ऐसा, ये अल्कीन हुआ ऐसा ऐसा, और सॉरी क्या कर रहा हूँ मैं, CH3 CH पॉजिटिव सिंगल बॉन्ड कार्बन H2, दिस वन, ये जुड़ेगा Hg के साथ, और सॉरी ये होगा Hg OCO CH, बेसिकली ये हो जाएगा, ठीक है, CH2 हो जाएगा, CH2 सॉरी, ये CH2 होगा, ये कुछ ऐसा आएगा। बेसिकली अटैक में ये वाला बॉन्ड थोड़ा घटाएं, यहाँ पे एनायन Hg पे अटैक किया, ये वाला बॉन्ड टूटा, ये वाला बॉन्ड इजीली टूट सकता है। इजीली क्यों टूट सकता है, बिकॉज ये O माइनस है ना, O माइनस यहाँ पे इस ऑप्शन के साथ क्या करेगा, रेजोनेंस करेगा, रेजोनेंस स्टेबलाइज्ड होगा। जैसे कि यहाँ पे देख लेता हूँ, ये O माइनस है, C डबल बॉन्ड O CH3, ये बाहर जो निकला है इसको निकलने में कोई दिक्कत नहीं है, मस्त स्टेबल है रेजोनेंस। ठीक है, आपको होपफुली यहाँ तक समझ में आ गया होगा। अब ध्यान देना, ये जो कैटायन है, ठीक है, ये जो कैटायन है, अब यहाँ पे पहला स्टेप क्या था, अटैक मारा, ये वाला बॉन्ड थोड़ा कुछ ऐसा आ गया,
ठीक है, ध्यान देना इस मरकरी के पास लोन पेयर्स होते हैं, डी ब्लॉक एलिमेंट है, इसके पास लोन पेयर्स होते हैं। तो बेसिकली यहाँ पे पॉजिटिव चार्ज, इस मरकरी के पास लोन पेयर है, बेचारा यहाँ पे पॉजिटिव चार्ज है, यहाँ पे लोन पेयर, ऑब्वियसली ये क्या कर देगा, इसको डोनेट कर देगा अपना लोन पेयर। क्यों नहीं डोनेट करेगा भाई, इसको पॉजिटिव चार्ज है इसके पास, इसके पास लोन पेयर, डोनेट कर देगा, कोई इशू नहीं है इसको डोनेट करने में। तो ये क्या बन जाएगा, CH3 CH CH2 और ये हो जाएगा Hg प्लस ये हो जाएगा OAC। मैं इसको इसलिए लिख रहा हूँ बिकॉज मेरे को लगता है स्पेस कम है, लेट मी चेक द कैमरा। ठीक है, दिख तो रहा है, साफ साफ दिख रहा है, दिख रहा है। ये हुआ लोन पे डोनेट करने की वजह से इसमें क्या चार्ज आया, पॉजिटिव चार्ज आया। अब ये काम हो गया इस HgOAc होल्ड बाय इसका। अब बचा क्या है मेरे पास, H2O। अब जो H2O बचा है, चल उसको ले आते हैं रिएक्शन पिक्चर पे। ये H2O, ये तुम्हारा H2O है, ठीक है। अब इस H2O को ध्यान देना, H2O को ध्यान देना। अच्छा, ये साइक्लिक रिंग बना हुआ है 3 मेंबर की, अनस्टेबल रिंग है, ऑब्वियसली अनस्टेबल रिंग है। तो अब ऑब्वियसली अगर ये वाला बॉन्ड टूटता है, ढंग से देखना बेटा ऐसा कुछ, तो यहाँ पे क्या आएगा, पॉजिटिव चार्ज, और यहाँ पे बॉन्ड टूटता है तो यहाँ पे क्या आएगा, पॉजिटिव चार्ज। अगर ये रिंग टूटती है तो यहाँ पे जो पॉजिटिव चार्ज आएगा वो 2 डिग्री आएगा, वो ज़्यादा स्टेबल होगा। अच्छा, ये मत बोल देना सर रिंग तोड़ना ही था तो जोड़ा क्यों, ऐसा नहीं होता, बट मैं कुछ और सिखाने की कोशिश कर रहा हूँ, है ना। मैं क्या सिखाने की कोशिश कर रहा हूँ कि जो रिंग बनी तो है, लेकिन ये रिंग क्या है, अनस्टेबल रिंग है। अनस्टेबल रिंग है तो लेट्स से ऑक्सीजन का लोन पेयर इस पे अटैक मारेगा, या तो इस कार्बन पे अटैक मार सकता है या तो इस कार्बन पे अटैक मार सकता है। अब बात करेंगे भाई अटैक किस कार्बन पे मारेगा, ठीक, मैं फिर से बोल रहा हूँ, ऑक्सीजन का लोन पेयर या तो ऊपर से या इस कार्बन पे अटैक मारेगा या तो इस कार्बन पे अटैक मारेगा, लेकिन मारेगा किस कार्बन पे, वो सवाल पैदा होता है कि, तो सिंपल सी बात है, अगर जैसे अगर इस कार्बन पे अटैक मारेगा ना तो इसमें तो लोन पेयर है, तो इसमें क्या चार्ज होना चाहिए, पॉजिटिव चार्ज। अगर ये डोनर है तो ये क्या होना चाहिए, एक्सेप्टर। तो यहाँ पे अगर ऐसा बॉन्ड तोड़ोगे तो यहाँ पे पॉजिटिव चार्ज आएगा, यहाँ पे ऐसा बॉन्ड तोड़ोगे तो यहाँ पे पॉजिटिव चार्ज आएगा। तो 2 डिग्री पे पॉजिटिव चार्ज ज़्यादा स्टेबल है, इसलिए यहाँ पे अटैक होगा और ये वाला बॉन्ड ऐसा टूट जाएगा। टूटेगा तो ये कुछ ऐसा दिखेगा, कैसा, CH3 CHOH2 CH2 HgOAc, ठीक है। वापस से मर्क्यूरी अपना क्या हो गया, न्यूट्रल हो गया, और यहाँ पे ऑक्सीजन के पास क्या आ गया, पॉजिटिव चार्ज, बिकॉज ऑक्सीजन ने अपना लोन पे डोनेट किया, इसके पास क्या चार्ज आएगा, पॉजिटिव चार्ज आएगा। अब क्या होगा, अब वापस से अपना H+ रिलीज करेगा, वापस से अपना H+ रिलीज कर लेगा और अपने आप को क्या कर लेगा, ये न्यूट्रल करेगा, तो ये बन जाएगा CH3 CHOH, ऑक्सीजन के बाद लोन पेयर and then CH2 then Hg and then OAC। ये आपका बना। एक मिनट में कैमरा में चेक कर लेता हूँ कि दिख रहा है नहीं दिख रहा है। फाइन, वंडरफुल, दिख रहा है, प्रॉपरली दिख रहा है। अब यही बना मेरा CH3 CHOH CH2 HgOAc। मैंने किसका यूज कर लिया, HgOAc होल्ड वाइज यूज कर लिया, मैंने H2O यूज कर लिया। अब बात करते हैं ये NaBH4 और NaOH क्या है, ठीक है। एनीवे, इस क्वेश्चन में देखो क्या लिखा हुआ है, रिएक्शन में नाम देखो, मर्क्यूरेशन, ऑक्सीमर्क्यूरेशन का मतलब बेटा मरकरी, ऑक्सीमर्क्यूरेशन का मतलब यहाँ पे देखो इस अल्कीन में मरकरी ऐड हुआ या नहीं हुआ ना, यहाँ पे देखो Hg का अटैक हुआ, ये बॉन्ड टूटा, फिर ये प्रॉपरली मर्क्यूरेशन हुआ कि नहीं, ऑक्सीमर्क्यूरेशन हुआ कि नहीं, ऑक्सीजन भी है ना यहाँ पे, ऑक्सीमर्क्यूरेशन हुआ, बिल्कुल सही बात है ना। ये हुआ तुम्हारा HgOAc प्रॉपर ऑक्सीमर्क्यूरेशन। अब नेक्स्ट टर्म क्या होता है, डीमर्क्यूरेशन। इसका जो मैकेनिज्म है बहुत लंबा चौड़ा है NaBH4 NaOH का, और वो काफी टाइम टेकिंग है और यूजफुल भी है नहीं तुम्हारे, तो उसमें टेंशन लेने वाली बात नहीं है। तो बस इतना याद रखना कि जो NaBH4 जो होता है, NaBH4 सोडियम बोरोहाइड्राइड, फिर से बोल रहा हूँ सोडियम बोरोहाइड्राइड NaBH4, ये देता है तुम्हारा H-, ये जो H है ना BH4 का ये वाला H बाहर निकलता है इन फॉर्म ऑफ माइनस। तो बेसिकली अगर ये H- ऐसा बाहर निकलता है, ऐसा समझ सकते हो, सब चलेगा ना, होपफुली समझ में आ गया होगा, H- होता है। अब देखो बेसिकली अगर ये H- बेटा अटैक करेगा इस पे, इस CH2 पे, और ये वाला बॉन्ड ऐसा टूट जाएगा, ठीक है, वापस ये वाला बॉन्ड टूट जाएगा और मेरे पास जो प्रोडक्ट मिलेगा वो ये मिलेगा CH3 CH
OH और CH3, ये मिलेगा मेरा प्रोडक्ट ऑक्सी मर्क्यूरेशन डीमर्क्यूरेशन। होपफुली आपको समझ में आ गया होगा। अगर मुझे पता नहीं है तो मैं इसका मैकेनिज्म पूरा जानना है तो मुझे कमेंट सेक्शन में बता देना, बता दूंगा, बट ऑल दो इसकी यूज नहीं है। फिर भी बता दूंगा वापस रिएक्शन, अल्कीन था, नेगेटिव यहाँ पे आया, अटैक मारा, ये बाहर निकाल दो बाहर इसको। Hg यहाँ पे पॉजिटिव चार्ज आया, Hg प्लस लोन पे है, अटैक कर देगा, ये बनाएगा एक रिंग, रिंग अनस्टेबल रिंग है, साथ में क्या है H2O, तो H2O अटैक मारेगा, बिकॉज यहाँ पे अटैक मार रहा है, बिकॉज यहाँ पे जो कैटायन होगा वो 2 डिग्री होगा, स्टेबल होगा, इस वजह से ये रिंग इस तरीके से खुलेगी। देन ऑक्सीजन ने अपना लोन पे डोनेट किया, इस पे आएगा पॉजिटिव चार्ज, ये अपना H प्लस रिलीज कर देगा और अपने आप को बनाएगा CH3 CHOH CH2 HgOH। ये तुम्हारा ये हो गया, ये तुम्हारा ये हो गया, यहाँ तक ही खत्म हुआ। अब आ जाते हैं NaBH4 NaBH4, सोडियम बोरोहाइड्राइड एक रिड्यूसिंग एजेंट होता है, वो देता है तुम्हारा H-, वो H- देगा, तुम उस पर अटैक कराओगे, ये वाला बॉन्ड तोड़ दोगे, सिंपल सी बात है ना। तो तुम्हारा ये क्लियर हो गया, राइट, परफेक्ट। तो यहाँ पे तक हमने ये पढ़ लिया और तुम्हारा प्रोडक्ट बनेगा वो क्या बनेगा, तुम्हारा जो प्रोडक्ट बनेगा वो बनेगा CH3 CHOH CH3, कुछ तुम्हारा प्रोडक्ट कुछ इस तरीके का बना। अच्छा, ये तुम्हारा जो प्रोडक्ट बना, प्लीज इस मैकेनिज्म को नोट डाउन करना, मैं इसको डायरेक्ट करना सिखाता हूँ। अगर मैं इसको आपको एग्जाम वाला मैकेनिज्म तो नहीं पूछता है ना, लेकिन हम लोग इसको डायरेक्ट भी कर सकते हैं। डायरेक्ट कैसे करेंगे देखना जरा। अगर मुझे इसका आंसर 1 सेकंड में निकालना है तो कैसे निकालूंगा, सिंपल सी बात है, इधर जरा। अगर मुझे इसका आंसर जैसे कि CH3 है, CH है, डबल बॉन्ड CH2, यहाँ पे दिया हुआ है OMDM, ऑक्सी मर्क्यूरेशन डीमर्क्यूरेशन। डीमर्क्यूरेशन का मतलब लास्ट में Hg बाहर निकला ना, डीमर्क्यूरेशन, ठीक है। अब यहाँ पे देखो, तुम कुछ नहीं करना, इसको बोलो तुम OMDM एडिशन ऑफ H2। हमें क्या करना है, वाटर को ऐड करना है वाया मार्कोनिकॉफ, ठीक है। मार्कोनिकॉफ क्या बोलते हैं, मार्कोनिकॉफ क्या बोलते हैं, मैं फिर से लिखता हूँ, नेगेटिव पार्ट न्यूक्लियोफाइल अटैक ऑन alkene that has less number of hydrogen, यहाँ पे नेगेटिव पार्ट करते हैं, नेगेटिव पार्ट, ठीक है। नेगेटिव पार्ट अटैक ऑन अल्कीन दैट हैज लेस नंबर ऑफ हाइड्रोजन। तो बेसिकली मैं समझा रहा हूँ, देखो यहाँ पे लेट्स से आपके पास एक H2O जो था ना, है ना, तुम्हें पता है एक होता है तुम्हारे पास, तुम्हारे पास एडिशन ऑफ वाटर, वाटर मतलब बेटा यहाँ पे देखो, वाटर का मतलब यहाँ पे तुम ऐसे बोल सकते हो, ये H प्लस हो जाएगा और ये वाटर वाला OH माइनस। ऐसे टूटता तो है नहीं, ऐसा मत बोलना कि सर आप तोड़ दिया, नहीं टूटता नहीं है, ये H प्लस है, क्या है OH माइनस है, ठीक है। तो नेगेटिव पार्ट कहाँ पे अटैक करता है, जहाँ पे नेगेटिव पार्ट ऑफ अल्कीन अटैक्स ऑन दैट नंबर, नेगेटिव पार्ट अटैक ऑन दैट अल्कीन, नेगेटिव पार्ट अटैक ऑन अल्कीन दैट हैज लेस नंबर ऑफ हाइड्रोजन, लेस नंबर ऑफ हाइड्रोजन यहाँ पे, तो OH माइनस कहाँ पे अटैक करेगा, यहाँ पे। तो आंसर विल बी CH3 CHOH सिंगल बॉन्ड CH3। अब ये H प्लस को इधर छोड़ दो, नेगेटिव यहाँ पे पॉजिटिव चार्ज है, यहाँ पे अरे H क्या पॉजिटिव चार्ज यहाँ नेगेटिव है, मार्कोनिकॉफ एंटी मार्कोनिकॉफ है, OH माइनस वहाँ पे ऐड करोगे जहाँ पे लेस नंबर ऑफ हाइड्रोजन है, तो इधर हो जाएगा, ये इधर हो जाएगा, सिंपल सी बात है। और इन केस वही आंसर सेम ही आया आपका, देखो डायरेक्ट आ जाएगा इसमें, ठीक है, डायरेक्ट आंसर इस तरीके से निकाला जा सकता है। लेकिन इसमें और कंफ्यूजिंग और बेटर आंसर क्वेश्चन ये बन सकता है, कैसे बन सकता है ध्यान देना। अगर सवाल वाला तुमसे ये पूछ दिया कि भाई HgOAc होल ट्वाइस D2O NaBD4 इन द प्रेजेंस ऑफ NaOH, अगर तुम्हें ये पूछ दिया तो क्या करोगे। तो सबसे पहले देखना बेटा, यहाँ पे H2O था तो H2O ऐड हुआ, यहाँ पे अटैक कौन कर रहा है D2O, तो D2O अटैक करेगा, D2O मतलब हाइड्रोजन का आइसोटोप, ड्यूटेरियम, तो ये क्या हो जाएगा ऐसा ऐसा, और D2O मतलब यहाँ पे क्या हो जाएगा OH की जगह क्या लग जाएगा यहाँ पे OD,
सिंपल सी बात है यार, देखो रिंग बना था Hg से, Hg ने क्या किया, रिंग बनाया, D2 ने अटैक मार करके ये वाला बॉन्ड तोड़ दिया। अब नेक्स्ट अब क्या होगा, ये जो NaBH4 था, अब ये BH4 की जगह क्या है, हाइड्रोजन का आइसोटोप क्या है, BD4 है, तो BD4 क्या देगा, D माइनस, H माइनस की जगह क्या देगा, D माइनस, D माइनस वापस से क्या करता था, अटैक करता था और Hg को बाहर निकलता था, याद आया, तो इधर क्या कर दोगे तुम, एज सिंपल एज दैट। होपफुली आपको समझ में आ गया होगा। और सवाल वाला और थोड़ा सा ऐसा कुछ सवाल पूछ दिया आपसे, HgOAc होल ट्वाइस H2 NaBD4 इन द प्रेजेंस ऑफ NaOH, तो भी कोई दिक्कत ही नहीं, तो भी कोई दिक्कत नहीं। यहाँ पे अटैक कौन मारेगा, H2O मारेगा, H2 अटैक मारेगा, तो सिंपल सी बात है, तुम इसमें क्या लगाओगे, इस तरफ OH लगाओगे। लेकिन यहाँ पे BD4 NaOH ये क्या देगा, ये देगा तुम्हारा D माइनस, ये D माइनस देगा, तो इस तरफ क्या जोड़ोगे तुम। होपफुली आपको समझ में आ गया होगा। आगे चल के थोड़े इसके और क्वेश्चन करेंगे। यहाँ पे हम लोग ऑक्सीमर्ग्रेशन डीमर्ग्रेशन रिएक्शन खत्म करते हैं। थैंक यू सो मच। अच्छा, एक और बात बोलना था, अगर आपको इस वीडियो में कोई भी प्रॉब्लम नज़र आती है, अगर आपको डाउट होता है या फिर और आप चाहते हैं यही जो मैकेनिज्म था, अगर आप चाहते हैं डीमर्ग्रेशन का मैं मैकेनिज्म बताऊं, तो प्लीज़ कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताना। एंड कुछ अगर कोई डाउट होता है तो प्लीज़ नीचे लिख के बताना, या फिर कुछ इम्प्रूवमेंट हो सकती है तो भी ज़रूर बताना। थैंक यू सो मच।